बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। इन इक्वेशंस में 3 ख़ास बातें हैं जो अगर आप जान लें तो जो कोलिजन की दास्तान यहाँ बयान हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगी और आपको इक्वेशंस को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको खुद ही याद हो जाएंगी। पहली ख़ास बात तो ये है कि मैंने इनको हाईलाइट किया है, इनके डिनोमिनेटर सेम है चारों के, इन चारों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है। ओके। दूसरी ख़ास बात ये है दूसरी ख़ास बात यह है कि पिछली बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है, मैं इस पिछली बॉल की बात कर रहा हूँ, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो दोनों गेंदों के मास के फ़र्क के ऊपर, जिसको हम डेल्टा एम कहते हैं, और अगली बॉल के मोमेंटम के ऊपर कि ये कितनी रफ्तार से भाग रही है। अगली बॉल का मोमेंटम क्या है और इन दोनों के मास का फ़र्क कितना है। ये 2 बातें तय करेंगी कि पिछली बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। और अगली बॉल की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इसका अंजाम क्या होगा, ये भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगली बॉल की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अगली बॉल की फाइनल वेलोसिटी भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो पिछली बॉल का मोमेंटम कि ये कितने ज़ोर से आके टकराएगी, पिछली बॉल का मोमेंटम, ठीक, और डिफरेंस ऑफ मास कि दोनों गेंदों का फ़र्क कितना है। ठीक, तो ये बॉल कितने ज़ोर से आके इसको टकराएगी और दोनों गेंदों का फ़र्क कितना है। ठीक, अगर ये हल्की है तो तेज़ भागेगी और ये भारी है, और अगर पीछे से टकराने वाली बॉल अगर हल्की है और ये भारी है तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डेल्टा एम और पिछली बॉल के मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। तो ये 3 बातें हैं। ठीक, क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ कि डिनोमिनेटर सेम है, पिछली बॉल की वेलोसिटी डिपेंड करती है मास में कितना फ़र्क होगा दोनों गेंदों के, और अगली बॉल का मोमेंटम क्या होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगली बॉल की वेलोसिटी डिपेंड करती है कि पीछे टकराने वाली बॉल का मोमेंटम कितना होगा और दोनों गेंदों के मास में कितना फ़र्क है। ये वो 3 बातें हैं जो रटने से बेहतर है कि आप समझ लें और जान लें, ताकि आप इक्वेशंस को समझ कर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।